बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 विश्व राज्य। पहले पढ़ेंगे इसका उद्देश्य, फिर पढ़ेंगे इस पाठ का प्रवेश। तो पहला है उद्देश्य, मानवतावाद, प्रेम, शांति, एकता, सम्मान, अधिकार का भाव जगाना। दूसरा है पाठ प्रवेश, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त कविता के माध्यम से विश्व मानवता का संदेश प्रसारित करते हैं। संसार के समस्त प्राणी और देश अलग अलग है। वो बताते हैं कि सभी देश अलग है, सभी प्राणी अलग है, पर यदि ये देश की सीमाओं से बाहर आए और परस्पर मिलकर एक दूसरे का पूरक बन जाए तो स्वार्थपरता और पारस्परिक कटुता का सदा के लिए अंत हो जाएगा। ये पढ़ती है कविता के माध्यम से। तो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। जैसे हम आपस में जो हमारे मन में भेदभाव है तो हम कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि अच्छी है या तुम्हारी जन्मभूमि अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं है, भूमि तो एक है। तो हम कह रहे हैं कि बताओ तुम्हारी जन्मभूमि का कितना विस्तार है, अर्थात वो कितनी बड़ी है। भिन्न भिन्न यदि देश हमारे तो किसका संसार। यदि यहाँ पर भिन्न भिन्न तरह के देश हैं तो बताओ ये संसार किसका है। यहाँ पर बच्चों 2 प्रश्न आते हैं जिन्हें पंक्तियों के माध्यम से पूरा करते हैं। पहले है, धरती को हम काटे छाटे तो उस अंबर को भी बांटे। एक अनल है, एक सलिल है, एक अनिल संचार। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। वो कह रहा है हम अपनी धरती को चाहे कितना छोटा काटे छाटे, मतलब धरती को काट छाट नहीं सकते, अर्थात उस पर बस्तियां बना सकते हैं या खाली जगह छोड़ सकते हैं। उसी प्रकार धरती को हम काटे छाटे, चाहे हम बांट ले अंबर को भी चाहे हम बांट ले, फिर भी हम यह नहीं बता सकते कि हमारी धरती का विस्तार कितना है या तुम्हारी धरती का विस्तार कितना है। एक भूमि है, एक व्योम है, एक सूर्य है, एक सोम है, एक प्रकृति है, एक पुरुष है, अगणित रूपाकार। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। इस जन्मभूमि पर एक सूर्य है, एक आकाश है, एक चंद्रमा है, और यहाँ तक कि जो प्राणी है एक है लेकिन उनके रूप अनेक है। तो क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारी जन्मभूमि का कितना विस्तार है, अर्थात वो कितनी फैली हुई है। ठोर ठोर का गुण अपना है, ऋतुओं का कपना तपना है, सम शीतोष्ण एक रस हमको होना है अविकार। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। मतलब वो कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर, मतलब हमारी जन्मभूमि के अंदर की कितने ही गुण भरे क्यों ना हो, लेकिन जैसे ऋतुएं आती है और जाती है, कभी सर्दी कभी गर्मी। तो ऋतुओं का तपना कपना है, समशीतोष्ण एक रस हमको, मतलब जो शीतोष्ण हवा चलती है उसमें भी हम लोग रहते हैं, जो हमारी अनुकूल नहीं होती जलवायु उसमें भी हम रहते हैं, लेकिन फिर भी हम कैसे रहते हैं, फिर भी हम यह नहीं बता सकते कि हमारी जन्मभूमि का कितना विस्तार है। अलग अलग है सभी अधूरे सिंह मिलकर ही हम सब मिलकर ही हो तो हम पूरे। एक दूसरे का पूरक है एक मनुज परिवार। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। वो कह रहे हैं यदि हम अकेले अकेले हैं तो कोई हमारा मनोबल ही नहीं है, ना कोई हमारा देश है, ना कोई हमारा समाज है। यदि हम एक साथ एक दूसरे का साथ दें तो हम एक परिवार बन जाएंगे और यह परिवार हमारे इस देश पर रहेगा और सारे परिवार मिलकर हम देशों पर रहने लगेंगे और सभी देश मिलकर इस जन्मभूमि पर रहेगा। फिर भी हम नहीं बता सकते कि हमारी जन्मभूमि का कितना विस्तार है। परित्राण का एक मंत्र है, विश्व राज्य जो लोकतंत्र है, सब वर्णों का सब धर्मों का जहां एक अधिकार। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। अर्थात विश्व में जो भी राज्य है, लोकतंत्र है, सभी वर्ण, सभी के रंग, सभी के धर्म लगभग एक समान है।
और जब हम सभी में समानता पाई जाती है तो फिर भी हम यह नहीं बता सकते हैं कि हमारी जन्मभूमि का कितना विस्तार है। एक देह के विविध अंग हम सुख दुख में सबके एक संग हम लगे एक के छत पर सबका किसने लेप सो बार कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। यहाँ पर कवि कह रहा है कि भले ही हमारी एक देह क्यों ना हो, चाहे उस देह की विभिन्न सबकी अपने अपने अंग क्यों ना हो, लेकिन सुख दुख में हम फिर भी एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं और यही हमारा परिवार है, विश्व है। और हम फिर भी नहीं बता सकते कि हमारी जन्मभूमि का कितना विस्तार है। ठीक है बच्चों, तो हमने जाना कि जैसे यहाँ पर कवि बता रहा है कि हम सब एक है, भले ही हमारे मन में जो भी भावनाएं हैं वो व्यर्थ है। यदि हम इन भावनाओं को हटा देंगे और बताएंगे कि ये जो भावनाएं हम चाहे इस देश पर रह रहे हैं तो हम सब एक है, उसी प्रकार हम फिर भी नहीं बता सकते कि हमारी जन्मभूमि का विस्तार कितना है। धन्यवाद।